देवी और सज्जनों नमस्कार। जय सीताराम, राधे राधे, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके भाई अरविंद सिंह, आपके सर अरविंद सर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास के अंतर्गत यूनिट 4 का भाग 3 की चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे अधिगम के गौण नियम, अधिगम के सिद्धांत, और जहां पर एक नियम की चर्चा करेंगे सिद्धांत की, प्रत्ययन और भूल का सिद्धांत। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बताना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर डीएलएड कोर्स की तैयारी घर बैठे करवाते हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे या फिर आप क्लास लेते हैं, क्लासेस नहीं हो पा रही और आप चाहते हैं कि 90% से अधिक नंबर आएँ, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता है प्लस नोट्स बनवाता है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अधिगम सीखने के गौण नियम। हम लोग जानेंगे अधिगम सीखने के गौण नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1 में हम लोग चर्चा करते हैं विविध प्रतिचारों का नियम। यानी आचार विचार के बहुत से नियम होते हैं, उनमें से एक आपका होता है विविध प्रतिचार। सीखने के विभिन्न प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि नवीन कार्य को सीखते समय जीवन विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। ये क्रियाएं उस समय तक की जाती हैं जब तक कि संतोषजनक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसे कर नहीं पा रहे तो आप उसे बार बार प्रयास करते हैं जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता। जैसे कि एक बात करते हैं, आप ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, जब तक आपका रेखा चित्र या ड्राइंग या पेंटिंग बन नहीं जाती तब तक आप लोग प्रयास करते रहते हैं। ये चीज़ छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए बच्चों को पेंसिल पकड़ाई जाती है। मान लीजिए कोई अच्छा नहीं बना पा रहे तो पेंसिल से बार बार अभ्यास करके उसको बना सकें। आगे चर्चा करते हैं मनोवृत्ति का नियम। सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति और तत्परता पर डिपेंड करती है। हम किसी भी काम को तब तक नहीं सीख पाते जब तक हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ एवं विकसित मनोवृत्ति का नहीं हो जाता। यानी तब तक आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं होंगे। मान लीजिए घर में झगड़ा हुआ है और बच्चा स्कूल आया, मारपीट के स्कूल भेज दिया, तो क्या बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में? नहीं लगेगा, बच्चा उदास गुमसुम सा रहेगा। व्यक्ति को सीखने की ओर प्रेरित करने के लिए पूर्व अनुभव विश्वास की आवश्यकता होती है। यानी बच्चे को जो पुराना अनुभव है उसके साथ में बच्चे को सिखाई तो बच्चा सीखेगा। सबसे पहले आप बच्चे का विश्वास जीतिए। यानी कोई चीज़ बच्चा नहीं कर पा रहा उसको प्रेम से समझाइए, प्रेम सिखाइए, नहीं कि डांट फटकार के। मान लो क्लास में हमारे गुरुजी आए और पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिए, डांटना शुरू कर दिए, कूटना शुरू कर दिए, तो क्या ऐसे क्लास हो पाएगी? नहीं होगी। पहले बताएंगे बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, उसका नाम पूछेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो आप बच्चे का विश्वास जीत लेंगे। ठीक, जब आप बच्चे का विश्वास जीत लेंगे तब बच्चे को कोई चीज़ आप सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से निडर होके सीख सकेगा। इसमें आपका भी अनुभव होना चाहिए, क्लास लेने का अनुभव होना चाहिए। इसीलिए डीएलएड में आपकी माइक्रो टीचिंग होती है। स्कूलों में आपको एक एक महीने टीचिंग कराई जाती है, इसीलिए कि आप पहले से अनुभव ले लें। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद आप पढ़ाने जाएंगे तो अचानक आप पढ़ाने जाएंगे तो आपके लिए नया नया वातावरण रहेगा और आप भी अपने आप को असहज महसूस करेंगे। माइक्रो टीचिंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। आगे चर्चा करते हैं वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम। वर्णनात्मक अनुक्रिया से आशय सीखने वाले के द्वारा निश्चित की गई अनुक्रियाएं हैं जिनके प्रयोग से सीखने में मदद मिलती है। वर्णनात्मक अनुक्रिया के द्वारा सार्थक और निरर्थक प्रतिचारों में भेद किया जाता है। एक बात और, आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो जो बच्चा कर रहा है तो उसकी वाहवाही भी करते रहें, तो इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उसकी तारीफ भी करते रहें। अगर कोई कमी है तो उसको डांटे नहीं, प्रेम समझाएं। आपको जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं ये डीएलएड के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यूनिट टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आते हैं और आपके डीएलएड के एग्जाम में तो 100% आना है। ये क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। जितना भी हम आपको नोट्स बनवा रहे बस इतना लिखते जाइए, क्योंकि आपको हम वही पढ़ाते हैं जो हम खुद पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने पेन से लिखा हुआ है इसको। टाइप करने वाले मैडम लोग कहीं से भी कॉपी करके ले आएंगे, नहीं मज़ा आएगी उसमें। अपने हाथ से आप लिखेंगे तभी सीख पाएंगे। और हमने अपने हाथ से लिखा, जो हम खुद सीख रहे हैं वही आपको हम सिखा रहे हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं समानता का नियम। इस नियम का आशय नवीन क्रिया सीखने से पहले सीखे हुए की सहायता लेना। यानी बच्चे को कुछ आप सिखा रहे हैं तो बच्चे ने अगर कुछ पहले सीखा है तो पहले आप उसकी चर्चा कीजिए कि बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था। बोलेगा सर 1 2 3। तो अच्छा 1 2 3 4 सुना दो। उसके बाद ये आप उसको पहाड़े सिखाएंगे, टेबल सिखाएंगे। जब दो परिस्थितियों में समानता होती है तो हमारे अनुभव स्वतः ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और यही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। यानी पहले पुराने टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे जिससे बच्चा आसानी से हमारे नए टॉपिक को अपना सके, क्योंकि पुराने टॉपिक बच्चे ने पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। आप फिर धीमे से नए टॉपिक में आइए तो बच्चा आसानी से सीख लेगा नए टॉपिक को। चलिए वही चर्चा करते हैं आगे। साहचर्य परिवर्तन का नियम। यह नियम पावलोव के साहचर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और फिर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है। ठीक, पहले स्वाभाविक प्रतिचार करना सीखता है, बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिचार करना सीखता है। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत की। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अजय भारद्वाज जी अपने दोस्तों से भी चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए। अधिगम के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। हम आज उन अधिगम के सिद्धांत की चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ शास्त्रियों वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, उनके यहाँ नाम की चर्चा करेंगे आपसे, और एक सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए और सर्च कीजिए फतेहपुर टेक्नोलॉजी। जो चीज़ें आपको हम यूट्यूब में नहीं दे पाते वो आपको हम टेलीग्राम में आसानी से दे सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। यानी बच्चा पहले कोशिश करेगा फिर गलती करेगा तभी सीखेगा। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के हिसाब से है। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत और योगोस्की का सिद्धांत। ये 7 सिद्धांत होते हैं जहाँ पर हम पहले सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। देखिए बाल विकास में थॉर्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर इस विद्वान का नाम आ जाए समझिए वह एग्जाम में आ सकता है। सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। उनका मानना है कि चूहे बिल्ली की तरह बच्चा भी गलतियां करके सीखता है। सिद्धांत का सार क्या है? सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि भी कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है? प्रयास और त्रुटि के अंतर्गत किसी नवीन कार्य को सीखने के लिए अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें से अधिकांशतः गलत हो जाते हैं और अंत में एक सफल हो जाते हैं। वही आपका अनुभव होता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या है? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। उसने एक प्रयोग किया। उसने एक बिल्ली को पकड़कर भूखा रखकर पिंजरे में बंद कर दिया और एक खटके के दबाने वाले पिंजरे का दरवाजा खुलता था। खटका जब दबाते थे तब पिंजरे का दरवाजा खुलता था। बिल्ली चूंकि भूखी थी इसलिए बिल्ली दाएं बाएं हर जगह हाथ पैर मार रही थी, बार बार फेल हो रही थी, लेकिन अंत में एक बार उसको कहीं हाथ लग गया और सफल हो गई और उसको तुरंत उसने सीख लिया। यानी बिल्ली बिना किसी भूल के पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई।
अगली बार जब भी उसको बंद करते तो एक बार में ही पिंजरे का दरवाज़ा खोल लेती थी, क्योंकि उसको याद हो गया था कि मैं यहाँ पर अगर हाथ मारूंगी तो ये खटका खुल जाएगा। इस प्रकार बिल्ली का सीखना प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर संभव हुआ। यानी बिल्ली ने पहले बहुत गलतियां की, अंत में सफल हुई। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के गुण क्या हैं? इसके द्वारा सीखने से बालक आशावादी बनते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह स्थायी कहलाता है। यानी बच्चा जब किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो बच्चा उसे कभी नहीं भूलता, वह स्थायी हो जाता है। जो कम बुद्धि के बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, वह ऐसे ही बार बार अभ्यास करके सीखते हैं। इसका सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। यह गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे विषयों को सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। मान लीजिए बच्चे को गिनती नहीं आती, बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो कैसे सिखाएंगे? ये कुछ पेन है, कहेंगे बेटा कितना है, बोलेगा सर मैम 1, इसको पकड़ा दी कितना हो गया 2, फिर इसको पकड़ा दिया कितना हो गया 3, फिर इसको दे दिया हो गया 4, फिर इसको दे दिया हो गया 5। इस प्रकार बच्चा गिनतियाँ आसानी से सीख लेगा। जब बोलना सीख जाए तो उसे आप लिखना भी सिखा दीजिए, क्योंकि बोलने वाली चीज़ ज़्यादा देर तक असर करती है। आशा करते हैं कि आज आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकलौता यही यूट्यूब चैनल है जो आपको नोट्स बनवाता है। वरना यूट्यूब में बहुत सारे फर्जी यूट्यूब चैनल हैं जो केवल क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन का ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास के जो PDF है इसका लिंक आपको टेलीग्राम में तो हम फाइल शेयर करेंगे ही, इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर लिंक के माध्यम से आपको दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सीताराम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।